कहानी की शुरुआत तरह बीरज कराटे मारकर सो रहा था। अब विश गोकू और वेजिटा से कहता है कि तुम दोनों काफी अच्छा कर रहे हो और धीरे धीरे और भी ज्यादा पावरफुल बनते जा रहे हो। कहकर वो एक ही पंच में दोनों को हरा देता है। तभी वो कहता है कि तुम कौन हो, तो वो बंदा बताता है कि वो ट्रंक्स का दोस्त है और ट्रंक्स इस वक्त प्रिजन प्लेनेट पर फंसा हुआ है। पर वेजिटा उससे पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता, तो फू उसे बताता है कि वो ट्रंक्स का दोस्त है और उसके बारे में जानना उसका फर्ज है। वो बताता है कि प्रिजन प्लेनेट एक ऐसी जगह है जहाँ पर यूनिवर्स के सारे शैतान इकट्ठा हुए हैं। वो उनसे कहता है कि हमें जल्दी वहाँ जाना होगा वरना ट्रंक्स और भी ज्यादा मुसीबत में फंस जाएगा। इतना कहकर चेंज होता है और हम गोकू को देखते हैं जो कि वेजिटा के साथ प्रिजन प्लेनेट पर आ जाता है। अब उस जगह पर प्लेनेट चेन से बंधे हुए थे जिसे देखकर गोकू थोड़ा शॉक होता है। अभी वेजिटा को किसी की एनर्जी महसूस होती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा आता है और वो और कोई नहीं बल्कि दूसरे यूनिवर्स का गोकू होता है। तो तुम वहाँ के मैं हूँ और उसके दोस्त भी। अब ये सुनकर गोकू को कुछ भी समझ नहीं आता और वो दोनों दोबारा से फाइट शुरू कर देते हैं। रेड गोकू के हमले से बचने के लिए गोकू उड़ने लगता है, लेकिन तभी वो किसी चीज से टकरा जाता है। तब दूसरा गोकू उसे बताता है कि कोई फायदा नहीं, तुम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि ये जगह पूरी तरह से सील है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कामेहामे से अटैक करते हैं कि तुम तो नासमझ सयन हो। ये सुनने के बाद रेड गोकू को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर काफी पावरफुल ब्लास्ट से अटैक करता है, लेकिन फू उसे एक ही हाथ से दूसरी तरफ फेंक देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम दोनों कामेहा करके इस सील को तोड़ दोगे? ना मुन्ना ना, ये काम नहीं करेगा। लेकिन इतना अच्छा आइडिया एक टाइम पेट्रोलर से मुझे यही उम्मीद थी। तभी रेड गोकू सन गोकू से कहता है कि मैं सन गोकू हूँ लेकिन दूसरे डायमेंशन का, और मेरा काम उन बुरे लोगों को पकड़ने का है जो टाइम और डायमेंशन के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये सुनने के बाद गोकू खुश हो जाता है और कहता है। अब ये सुनकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। फिर फू कहता है कि मैं यहाँ पर हर डायमेंशन के सबसे ताकतवर वॉरियर्स को लेकर आऊंगा और उन्हें आपस में लड़वा दूंगा। फिर वो रेड गोकू से कहता है कि तुम यहाँ पर जानबूझकर आए हो ताकि तुम इस प्लेनेट के बारे में पता कर सको। तब माई फू से कहती है कि तुम अब तक झूठ बोल रहे थे, क्या ट्रंक्स यहाँ पर है भी? जिस पर फू बताता है कि ट्रंक उनमें से है जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता। एक इंसान होने के बाद भी उसने टाइम के साथ छेड़छाड़ की है, उसे माफ नहीं किया जा सकता और मैंने तुम लोगों को बुलाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। सुनकर गोकू कहता है कि तो तुम एक बुरे बंदे हो, जिस पर फू कहता है कि नहीं, मैं एक औसम बंदा हूँ। वेजिटा को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि ट्रंक्स कहाँ पर है? फू कहता है कि खुद ही ढूंढ लो और अगर तुमने उसे ढूंढ भी लिया तो तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए 7 ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल करना होगा। रेड गोकू के पास एक ड्रैगन बॉल होती भी है जो कि उसे फू ने ही दिया था। फू बताता है कि बाकी की 6 ड्रैगन बॉल दूसरे कैदी के पास है और वो बोलता है कि एक्सपेरिमेंट को शुरू होने दो, और इतना कहकर वो देखते ही देखते वहाँ से गायब हो जाता है। अभी हमें ट्रांस खोल रही और हम यहाँ पर इविल गोकू को देखते हैं जो कि एक जगह पर कैद था और ये सब फू भी देख रहा होता है और कहता है कि तुम सबसे बेस्ट हो इविल सेयन, अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें यहाँ पर ले आया। और अब सीन चेंज होता है और हम गोकू को देखते हैं जो कि वेजिटा के साथ कहीं जा रहा होता है। तभी गोकू वेजिटा से पूछता है कि वो ताकतवर लोग कहाँ हैं जिनके बारे में फू ने हमें बताया था। वेजिटा कहता है कि मुझे क्या पता, मैं भी तो तुम्हारे साथ ही हूँ। तभी वेजिटा को किसी की एनर्जी महसूस होती है। गोकू कहता है ये किसकी एनर्जी है, ये तो बहुत ही ज्यादा है। तभी वहाँ पर इविल गोकू आ जाता है और उनके ऊपर एनर्जी ब्लड से अटैक करता है। अब वो दोनों उसके अटैक से बचते हैं। तभी वेजिटा कहता है कि ये कौन है, ऐसी एनर्जी मैंने पहले कभी महसूस नहीं की है, क्या ये भी एक सेयन है? और अब गोकू और वेजिटा दोनों अपनी फॉर्म चेंज करते हैं और उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। और जैसे ही गोकू उसके ऊपर अटैक करता है तो इविल गोकू की एनर्जी उसके अंदर चली जाती है और वो बेकाबू होकर वेजिटा के ऊपर ही अटैक करने लगता है। वेजिटा ये देखकर काफी शौक होता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या हुआ बेवकूफ? लेकिन गोकू उसकी बात नहीं सुनता और उसके ऊपर काफी सारे ब्लास्ट से अटैक करने लगता है। वेजिटा भी उसके अटैक को डोज करता है। माँ ये सब पीछे से देख रही थी। तभी एक ब्लास्ट उसके लगने ही वाला होता है, पर तभी अचानक से वहाँ पर ट्रंक्स आ जाता है और उसे बचा लेता है। तभी वेजिटा के ऊपर अटैक करता है, वो उसके अटैक को डोज कर लेता है और वो काफी हैरान होता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो कूलर? अभी हमें फू की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है सब लोग सुनो, इस इविल गोकू का नाम कानवा है और इसकी एनर्जी को जो भी छूता है वो बेकाबू हो जाता है। और अब ट्रंक्स वेजिटा को बताता है कि कूलर उनके कूलर फू से कहता है कि तुमने कहा था फ्रीजर गोल्डन फॉर्म अनलॉक करके मुझसे ज्यादा ताकतवर बन गया है, और जो मेरा छोटा भाई कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूँ। अब कूलर अपनी पावर को अप करता है और गोल्डन कूलर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो कहता है तो चलो खेल शुरू करते हैं, और वो कानवा के ऊपर बहुत ही बड़ी एनर्जी बॉल से अटैक करता है जो कि सीधा जाकर कानवा को लगती है। तभी गोकू ठीक हो जाता है। कानवा उन सबसे कहता है कि तुम मुझे बहुत पसंद आए, अब चलो मुझसे लड़ो। न कहकर वो अपनी एनर्जी को बढ़ाने लगता है। तब गोकू उससे पूछते हैं कि ये कौन है, तो वेजिटा बताता है कि ये कानवा है जो कि एक इविल सेयन है। अभी माई गोकू और वेजिटा को पोटारा देती है जो कि उसे सुप्रीम काई ने दिया था। तब ट्रंक्स कहता है कि मैं उनका ध्यान भटकाऊंगा और उसी बीच तुम लोग फ्यूजन कर लेना। न कहकर ट्रंक्स सुपर सेयन में ट्रांसफॉर्म
होता है और उसके ऊपर अपनी सूट से अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो एक ही हाथ से उसे रोक लेता है और वो उसकी गर्दन पकड़ लेता है। तभी कूलर उसके ऊपर ब्लास्ट से अटैक करता है, लेकिन उससे कानबा को कुछ भी नहीं होता। अब ट्रक्स मरने ही वाला था। तभी वेजिटा कहता है जल्दी करो, रिंग पहनो गोकू। अब दोनों पोटारा को पहन लेते हैं और फ्यूज हो जाते हैं। वो अपनी पावर अप करते हैं और सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं। तब रेड गोकू भी उसके ऊपर अटैक करता है और ये सब देखकर फू बहुत मजे ले रहा था है और दोबारा से रेड गोकू ऊपर अटैक कर देता है। इन दोनों की फाइट काफी खतरनाक चल रही थी। तभी रेड गोकू कहता है कि तुम जैसे दुश्मन से लड़के मुझे काफी अच्छा लग रहा है, मैं खत्म करने में मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा। इतना बोलकर वो अपने हाथ से एक एनर्जी बॉल को निकालता है, जिसे देखकर गोकू निकल रही थी कि वो चेन को भी क्रैक कर देती है। लेकिन फू यहाँ पर बहुत ही खुश होता है और कहता है कि ऐसे ही लड़ते रहो, ये एनर्जी काफी कमाल की है, अपनी एनर्जी को ऐसे ही बढ़ाते रहो। अब रेड गोकू सारी एनर्जी को इकट्ठा करके एक काफी बड़ी एनर्जी बॉल को बनाने लगता है, जिसे देखकर गोकू भी उसके ऊपर कामयाब से अटैक करता है। अब दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और रेड गोकू का एनर्जी बॉल गोकू के ऊपर भारी पड़ रहा था, लेकिन गोकू अपनी पूरी पावर का यूज करके उसके अटैक को खत्म कर देता है। और इन दोनों के अटैक इतने ज्यादा पावरफुल थे कि इसकी वजह से वो चेन्स भी टूटने लगती हैं। अभी रेड गोकू को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि अब तुम मेरे हाथों मरने वाले हो, इसलिए तुम अपने आप को खुशकिस्मत समझो। इतना बोलकर वो आसमान में एक लाइटनिंग बॉल को फेंकता है। उस बॉल की रोशनी पड़ते ही रेड गोकू बंदर में बदल जाता है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है और ये देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। इसके बाद वो सीधा जाकर गोकू के ऊपर अटैक करता है और उसी वक्त उनका फ्यूजन कर देता है, लेकिन गोकू के अटैक से उसे कुछ भी नहीं होता है। अब रेड गोकू दोबारा से एनर्जी का यूज करके उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन गोकू उसके अटैक से बच जाता है। उसकी एनर्जी सीधा जाकर फू के बैरियर पर लग जाती है, जिससे कि वो बैरियर बस टूटने ही वाला था। पर तभी फू वहाँ पर आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर रेड गोकू के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। जिसके बाद फू वहाँ से गायब हो जाता है और कहता है कि अब तुम लोग फाइट हमसे है। तभी दूसरे डायमेंशन का वेजिटा कहता है कि तुम लोग गैकारोड को लेकर यहाँ से चले जाओ। अब कानवा अपनी पावर अप करता है, जिसे देखकर वेजिटा काफी शौक होता है और फ्यूज हो जाते हैं और अब इनकी फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर इनकी पावर जितनी ज्यादा थी कि इनके हर एक पन से बैरियर टूटता जा रहा था। अब इन दोनों में टक्कर की फाइट चल रही थी। तभी कानवा एक बड़ी सी एनर्जी बॉल को बनाने लगता है, जिसे देखकर वेजिटो अपने काम यहाँ से उसके ऊपर अटैक करता है। दोनों के अटैक काफी ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन वेजिटो का अटैक उसे लग जाता है और वो जीत जाता है, जिसके बाद वो दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। और तभी वहाँ पर फू आ जाता है। वो देखता है कि सील तो पूरी तरह से टूट चुकी है, जिसे देखकर वो गुस्सा होता है और कहता है कि तुम दोनों ने मेरी लैब तबाह कर दी है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसके अटैक से उन दोनों को कुछ भी नहीं होता। और दूसरी तरफ हम गोकू को देखते हैं, जो कि अभी बेहोश पड़ा था। अब वो दोनों मिलकर फू के ऊपर अटैक कर देते हैं और उनकी फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन कानवा से लड़ने की वजह से वो दोनों काफी थक चुके थे। अभी हम देखते हैं कि कानवा वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी शौक होते हैं और कानवा काफी गुस्से में होता है, जिसका सिर्फ पावर अप करने से ही उसके अंदर से एनर्जी बॉल निकलने लगती है, जो कि सभी लोगों को लग जाती है। फू काफी खुश हो जाता है और कहता है कि मैं जो चाहता था वो हो गया है, वो जल्द ही यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ की चीजें और भी ज्यादा मजेदार हो जाएंगी, तुम्हारा शुक्रिया सैयन। इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड से एक पोर्टल बनाता है और वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर रेड गोकू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे पहले ही वहाँ से चला जाता है। अभी वेजिटा कहता है हमें ट्रंक्स और बाकी सभी को यहाँ से निकालना होगा, और यहाँ पर हम देखते हैं कि कानवा एक काफी बड़ी एनर्जी बॉल बनाने लगता है और उनके ऊपर फेंक देता है। तब वेजिटा और गोकू उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी पावर बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से वो उसे नहीं रोक पाते। वेजिटा गोकू से कहता है और कितनी देर तक सोते रहोगे गोकू, अब उठ भी जाओ। हम देखते हैं कि वो एनर्जी बॉल हम देखते हैं कि एनर्जी बॉल हवा से निकल पाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि रेड गोकू और वेजिटा बाकी सबको बीरस के प्लेनेट पर छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर यूनिवर्स का काय आता है, जो कि काफी टेंशन में था। तब वेजिटा उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। वो बताता है कि एक अनजान दुश्मन ने यूनिवर्स के ऊपर अटैक कर दिया है। वेजिटा बोलता है लेकिन तुम्हारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहाँ पर है। सुप्रीम काय बोलता है कि मैंने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिला, यहाँ तक कि मैंने सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और जेनोसामा को देखा, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। वेजिटा कहता है कि मैं उन्हें देख लूंगा। अब सीन चेंज होता है और हम यूनिवर्स को देखते हैं, जहाँ पर उसका हाल काफी बुरा हो चुका था। हिट और बाकी सब लोग दुश्मनों से लड़ रहे थे, यूनिवर्स के लोग उनके सामने कमजोर पड़ रहे थे। तभी एक बंदा कहता है कि वो तो काफी अच्छा
लड़ रहा है, जिस पर वो लड़की कहती है कि अगर तुम इससे लड़ना चाहते हो तो लड़ सकते हो। उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। तभी हिट अपने टाइम स्किप का यूज करता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो बंदा उसके अटैक से काफी आसानी से बच जाता है। पीछे जाकर उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि वो टाइम स्किप मेरे ऊपर काम नहीं करेगा, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तभी हिट उसके ऊपर एक मुक्का मारता है और उसके ऊपर एनर्जी बॉल फेंकता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा घायल हो जाता है। और यहाँ पर वो दोनों लड़कियां भी काफी जबरदस्त फाइट कर रही थी, लेकिन उनके अटैक से उसे कुछ भी नहीं होता। अब वो दोनों अचानक से ही ठीक हो जाते हैं, जिसे देखकर सभी लोग काफी शॉक होते हैं। अब वो दोबारा से उनके ऊपर अटैक करते हैं और उनके एक ही अटैक में वो सभी लोग घायल हो जाते हैं। वो उन्हें मारने ही वाले थे, पर तभी वहाँ पर ट्रंक्स और वेजिटा आते हैं, जिसे देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। तभी वो दुश्मन कहता है कि देखो नए लोग आए हैं, इनसे हमारा अच्छा टाइम पास होगा। वेजिटा और ट्रंक्स अपनी पावर अप करते हैं और उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हम एक बंदे को देखते हैं जो कि बोल रहा था यूनिवर्स 7 से इतनी जल्दी लड़ने का हमारा प्लान नहीं था। वहाँ पर जमासू आता है, जिस पर वो बोलता है तुम उसे जानते हो ना, तुम उससे लड़ सकते हो, लेकिन तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा जब तक जेनोसामा हार नहीं जाता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेजिटा और ट्रंक्स उन दोनों के ऊपर भारी पड़ रहे थे। तभी वो बंदे बोलते हैं अपनी चाल चलने का वक्त आ गया है, जिस पर वेजिटा बोलता है कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो। अब हम देखते हैं कि अचानक से उन दोनों लड़कियों के शरीर में चले जाते हैं और लेकिन ट्रंक्स और वेजिटा उनके ऊपर अब भारी पड़ रहे थे। तभी वो बंदा बोलता है ये बॉडीज तो काफी कमाल की हैं। वो बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बॉडी साइंस की है। अभी वो बोलते हैं कि हमें फ्यूरिन साइंस ने बनाया है, हम एक आर्टिफिशियल ह्यूमन है, लेकिन वो हमारी ताकत से डरने लगे और हमें मारने पर तुल गए। पहले हमें बनाया और फिर हमें मारने पर तुल गए, हम ये नहीं भूल सकते, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। ये वेजिटा करता है और काफी बड़ी एनर्जी बॉल को बनाने लगता है और दूसरी तरफ ट्रंक्स और हिट उन लोगों को पकड़ लेते हैं। तब वेजिटा उनके ऊपर अटैक कर देता है और उसका अटैक कितना ज्यादा पावरफुल था, अंतरिक्ष में जाकर ब्लास्ट हो जाता है। अब ये दोनों वापस से ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो दोनों बिल्कुल ठीक खड़े थे। तभी हम देखते हैं कि वो लोग अचानक से जमीन पर गिर जाते हैं। वहाँ पर वही बंदा आ जाता है। वो बोलता है कि यूनिवर्स सीड अब पूरी एनर्जी से भर चुका है। वेजिटा बोलता है अब तुम कौन हो। वो बताता है कि मैं वो हूँ जो कि ओमनी किंग को हराएगा, मेरा नाम हर्ट्स है। वो बोलता है कि मैं इसकी मदद से ओमनी किंग और सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हरा दूंगा। वो कुछ सेकंड के अंदर ही एक प्लेनेट को खत्म कर देता है, जिसके बाद वो उन सबके ऊपर अटैक कर देता है। ओरेन बोलता है कि उनसे हमें निपटने दो, जिस पर वो बंदा मान जाता है और अब वो दूसरे यूनिवर्स में जाने लगते हैं। और हम देखते हैं कि उसके साथ जमासू भी होता है। देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। तभी हर्ट्स उससे बोलता है कि इस मल्टीवर्स में सबसे ताकतवर कौन है। अब ये सुनकर वो कुछ नहीं बोलते, लेकिन उसे पता चल जाता है। बोलता है अच्छा तो तुम्हारे हिसाब से यूनिवर्स 11 का जिरन सबसे ताकतवर है। ये सुनकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं, क्योंकि उसने हिट के मन की बात पढ़ ली थी। बोलता है कि एक के बाद एक वो सेयंस को हराते जा रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो गैकारोड। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कानबा जिरन के ऊपर अटैक कर देता है और उसके एक साथी को भी हरा देता है। अब सीन चेंज होता है और हम ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं, जो कि कहता है तुम तैयार हो ना गोकू। और हमें पता चलता है कि गोकू ग्रैंड प्रीस्ट से ट्रेनिंग ले रहा है। और दूसरी तरफ हम ट्रंक्स और वेजिटा को देखते हैं, जो कि यूनिवर्स 11 पर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि उन्होंने वहां पर काफी तबाही मचा दी है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर भी वही क्रिस्टल होता है जो कि 6 यूनिवर्स पर था और उसके अंदर से वही बंदा निकल कर आता है जो कि वेजिटा से लड़ रहे थे। जैसे ही रोशनी हटती है तो हम देखते हैं कि उसने वेजिटा की बॉडी पर कब्जा कर लिया है। अब वो ट्रंक्स के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ट्रंक्स उससे बच जाता है और बोलते हैं कि मेरे डैड का शरीर वापस करो। न बोलकर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वेजिटा एक ही अटैक से ट्रंक्स को हरा देता है। और दूसरी तरफ कानवा जिरन से लड़ रहा था और जिरन उसके हर अटैक से बच रहा था और उसके ऊपर भारी पड़ रहा था। तभी कानवा बोलता है लगता है हमारी ताकत एक बराबर है, तुम मुझे नहीं हरा सकते। इतना बोलकर वो अपनी पावर अप करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि हर्ट्स वहाँ पर आ जाता है और जिरन को काफी आसानी से हरा देता है। ओरेन से बोलता है कि उसकी ताकत चेक करो, जिसके बाद उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। तब कानवा हर्ट्स से बोलता है कि वो मेरा शिकार था। हर्ट्स कहता है तुमने अच्छा काम किया, अब तुम यूनिवर्स 3 में जाओ। जिसके बाद वो यूनिवर्स 3 पर चला जाता है और यहाँ पर इन दोनों की टक्कर की फाइट चल रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर ओरेन की बहन आती है और बोलती है कि मैं भी इससे मजे लूंगी। अब दोनों एक साथ जिरन के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वो काफी आसानी से उसके अटैक से बच जाता है। वहाँ पर जमासू आता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि ये दोनों काफी अच्छी फाइट कर रहे थे, लेकिन तभी ट्रंक्स जमासू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ओरेन जमासू को बचा लेता है और अब वो ट्रंक्स को मारने ही वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट और गोकू आते हैं, जिसे देखकर जमासू काफी हैरान होता है। गोकू उसे काफी आसानी से हरा देता है, जिसे देखकर ग्रैंड प्रीस्ट खुश होता है और अब वो बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर सब कुछ संभाल लोगे। न बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब गोकू की पावर्स को देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। अब जमासू उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन जिरन उसे रोक लेता है। ओरेन गोकू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके एक पंच में ही वेजिटा ठीक हो जाता है और
गोकू भी सभी को काफी आसानी से हरा रहा था, लेकिन ये सब देखकर हर्ष ऊपर खुश हो रहा था। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है, और अगर तुम्हें ये एनीमे अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस, जो भी बंदा यहाँ तक पहुंच चुका है तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इस चैनल पर मेरा वॉच टाइम पूरा हो चुका है, इसलिए जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइब को कंप्लीट करवा दो ताकि मैं चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकूं। यार, ऐसी वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, इसलिए तुम मुझे सब्सक्राइब करके थोड़ा सा मोटिवेशन करो ताकि मैं जल्दी से जल्दी वीडियो ला पाऊं। और मेरे वीडियो एडिट करने के बाद भी मेरे चैनल पर कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मुझे वीडियो अपलोड करने में थोड़ी देर हो जाती है, लेकिन मैं फिर भी काफी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरे जल्दी से 1K सब्सक्राइब कंप्लीट करवा दो ताकि मैं अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकूं, और इससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। ये थी मेरे दिल की बात जो कि मैंने तुम्हें बता दी है। तो अब चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।